नमस्कार दोस्तों। आखिर कौन था बाबरा भूत? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाबरा भूत नामक एक खतरनाक राक्षस शमशान में निवास करता था। नगर के लोग इस बात से डरते थे कि कहीं बाबरा राक्षस नगर में आकर तबाही न मचा दे। इसलिए उसे समय समय पर भोजन पहुंचाया जाता था। लेकिन अब तक जो भी बाबरा को खाना देने गया वो कभी लौटकर नहीं आया। बाबरा का शिकार बन गया। नगर में एक अजीब सा डर छाया हुआ था और नियमानुसार आज बाबरा को भोजन देने की बारी थी। बूढ़ी ब्राह्मणी के इकलौते पुत्र की। बेचारी ब्राह्मणी रो रो कर बेहाल थी। नगर के लोग भी भयभीत थे। तभी हरपाल देव जी ने इस घोषणा को सुना। वो हैरान हो गए और तुरंत करण देव जी के कक्ष की ओर निकल पड़े, ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। उसी समय हरपाल देव जी की नजर सामने से आती हुई देवी स्वरूप एक राजकुमारी पर पड़ी। उनकी तेजस्विता और गरिमा अद्भुत थी। ये राजकुमारी कोई और नहीं बल्कि शक्ति देवी थी। हरपाल देव जी तेज कदमों से करण देव जी के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते भर उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर क्यों नगर के लोग इस राक्षस के सामने असहाय हो गए हैं? क्या कोई उपाय नहीं है जिससे इस रक्त पिपासु बाबरा राक्षस का अंत किया जा सके? जब हरपाल देव जी करण देव जी के पास पहुंचे तो उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, महाराज, ये कैसा अन्याय है? एक निर्दोष युवक को मौत के मुंह में क्यों धकेला जा रहा है? करण देव जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हरपाल, ये नियम पुराना है। जो भी बाबरा राक्षस के पास भोजन लेकर जाता है वो लौटकर नहीं आता। हमने इसे रोकने के कई प्रयास किए लेकिन हर बार असफल रहे। हरपाल देव जी ने कठोर स्वर में कहा, महाराज, क्या हम इस दुष्ट राक्षस का सामना नहीं कर सकते? क्या नगर में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो इसे चुनौती दे सके? इतने में अचानक सभा के बाहर से एक दृढ़ और शक्तिशाली स्वर गूंजा, मैं तैयार हूँ। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। वहां शक्ति देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में अपार साहस और चेहरे पर अदम्य तेज था। करण देव जी ने चिंतित होकर कहा, शक्ति देवी, यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। बाबरा राक्षस अपार बलशाली है। आप वहां नहीं जा सकती। लेकिन शक्ति देवी मुस्कुराई और बोली, महाराज, जो भय के आगे झुक जाता है वह जीवन में कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं स्वयं भोजन लेकर जाऊंगी और इस राक्षस का अंत करूंगी। सभा में सन्नाटा छा गया। हरपाल देव जी ने गंभीरता से कहा, अगर शक्ति देवी ऐसा दृढ़ निश्चय कर चुकी हैं, तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। ये लड़ाई अकेली उनकी नहीं होगी। करण देव जी असमंजस में थे। आखिर क्या होगा जब शक्ति देवी और हरपाल देव जी बाबरा राक्षस का सामना करेंगे? आगे की कहानी में जानेंगे शमशान में छिपा वो भयानक रहस्य। क्या शक्ति देवी और हरपाल देव जी इस संकट से नगर को मुक्त करा पाएंगे? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। और अगर आप शक्ति देवी के साहस को सलाम करते हैं तो कमेंट्स में जय महाकाली जरूर लिखें। धन्यवाद।